हेलो दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं दिशाओं के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग दिशाओं के बारे में जानते थे कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम होता है। लेकिन इस दिशा परीक्षण के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कुछ और डायरेक्शन की ज़रूरत है। जैसे कि देखिए, ये हमें पता है कि पेपर पे हम लोग हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर, इधर की तरफ पूरब, इधर की तरफ दक्षिण और इधर की तरफ पश्चिम बनाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या इनके अलावा भी कोई डायरेक्शन होती है? तो हम कहेंगे हाँ, इनके बीच की जो डायरेक्शन है उसका भी यूज हमें करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसा जरूर दिया जाता है। तो देखिए, ये उत्तर और पूर्व के बीच में आया तो इस डायरेक्शन को हम कह लेंगे उत्तर पूर्व। देखिए यहाँ पे है उत्तर और पूर्व के बीच में है तो इसका नाम हो जाएगा उत्तर पूर्व। ये आपका देखिए उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो उत्तर पश्चिम। ये है दक्षिण और पश्चिम के बीच तो दक्षिण पश्चिम, और ये हो गया दक्षिण पूर्व। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि टोटल 8 दिशाएं बन सकती हैं, और इन 8 को अगर आप जानते हैं तो आप आसानी से इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक और चीज हमें जानना होगा इस क्वेश्चंस को, इनके क्वेश्चंस को करने के लिए। तो डायरेक्शन टेस्ट में पाइथागोरस थ्योरम एक चीज होती है, जो कि अगर आप मैथ्स पढ़े हैं तो उसमें पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक 90 डिग्री हो। क्या? एक एंगल 90 डिग्री हो, इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये 90 एंगल जो होता है इसके सामने वाले को कहते हैं हाइपोटेन्यूस, या इसको भी ये भी कहते हैं कर्ण। ठीक है, और इस 90 वाले के बगल में जो दोनों लाइनें होती हैं, एक होता है आपका आधार यानी बेस, और एक होता है लंब यानी परपेंडिकुलर। तो इसको P से लिखते हैं। तो दोस्तों, पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था, थ्योरम दिया था। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई भी ट्रायंगल है तो इस जो h की वैल्यू है इसको स्क्वायर कर दें, और P की वैल्यू को स्क्वायर कर दें, और B की वैल्यू को स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई होता है। मीन्स जो h की वैल्यू होगी उसको स्क्वायर करके p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल ही होगी। और यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट लेना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें आपसे कि आपका ये आधार 4 सेंटीमीटर है और ये लंब 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आपको बताना है कि ये h की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए, p की जगह 3 रख दीजिए और b की जगह 4 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसका रूट ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये आपके बन गया 25 दोस्तों। अब 25 का रूट होता है 5, तो इसका मतलब h की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5। तो पाइथागोरस थ्योरम का ये यूज हमें करना होगा। एक चीज और जान लें कि आपसे कहता है कि घड़ी की डायरेक्शन में, तो घड़ी की डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज इंग्लिश में कहते हैं। तो क्लॉकवाइज का मतलब या घड़ी की डायरेक्शन में मुड़ने का मतलब क्या होता है? तो वो ये होता है कि आप देखिए, घड़ी ऐसे चलती है हमेशा, तो इस डायरेक्शन में जब मुड़ेंगे तो इसको कहेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर इसके विपरीत दिशा में, मीन्स ऐसे ना मुड़ के आप ऐसे अगर मुड़ते हैं तो इसको कहेंगे एंटी एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब होता है कि आप घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ रहे हैं। ये हो गई घड़ी की दिशा और ये हो गई घड़ी की विपरीत दिशा, तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों, अगर आप इतनी सी चीजें जानते हैं तो डायरेक्शन टेस्ट के सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। एक और चीज बताना चाहूंगा, देखिए कि आप अगर इस तरफ मुंह करके खड़े हैं, अब अगर आपसे कोई कहता है दाहिने मुड़े, कि आप यहाँ मान लेते हैं ए पॉइंट से चले
कहाँ पे, बी तक चले और बी से दाहिने मुड़ गए, इसका मतलब इस तरफ मुड़ेंगे आप, ठीक है। दाहिने मुड़ना का मतलब हो गया दाहिने मुड़ना। तो अगर ए से सी की तरफ गए हैं और दाहिने मुड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, ये देखिए इस तरफ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप पॉइंट डी पे हैं, ये मान लेते हैं डी है, ये पॉइंट ई है, तो डी से मुड़ेंगे तो दाहिने तरफ किधर जाएंगे, इस तरफ, ठीक है। देखिए इधर मुंह करके आप खड़े हैं तो दाहिने आपका इधर होगा। ऐसे ही अगर ई पे मुंह करके ऐसे खड़े हैं, यहाँ से ऐसे आए और यहाँ से दाहिने मुड़ने को कहा गया तो इसका मतलब ये हो गया। तो देखिए दाहिने का मतलब होता है क्लॉकवाइज बनेगा हमेशा। देखिए दाहिने मुड़ना है तो सारा डायरेक्शन क्लॉकवाइज की तरह बना। देखिए ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना। तो अभी हमने बताया था कि ये देखिए क्लॉकवाइज होता है, ये इस तरफ होता है। तो दाहिने साइड मुड़ने का भी मतलब क्लॉकवाइज ही होता है, ठीक है। अब देखिए, अच्छा क्लॉकवाइज का मतलब होता है पूरा घूमना और दाहिने मुड़ने का मतलब सिर्फ एक बार मुड़ना है। अच्छा अब इसमें देखिए अगर आपसे कहा जाए कि बाएं मुड़ना है आपको, ठीक है, तो सब तरफ से अगर बाएं मुड़ेंगे तो देखिए कहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ से अगर बाएं मुड़ते हैं इसका मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ से बाएं मुड़ने का मतलब इस डायरेक्शन में, यहाँ से बाएं का मतलब इस डायरेक्शन में, और यहाँ से बाएं का मतलब हो गया इस डायरेक्शन में। तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज की तरह है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज की तरह है। और ये वाला कैसा था, क्लॉकवाइज की तरह था, ऐसे घूम रहा था, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे बच्चों बाएं मुड़ना, ठीक है, बाएं मुड़ना। तो अगर आपको दाहिने मुड़ने, बाएं मुड़ने, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है और ये दिशाएं आठों पता चल गई तो आप डायरेक्शन टेस्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।